हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन वर्टिकल ऑर्डर सम ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो क्वेश्चन में हमें एक बाइनरी ट्री गिवन होगा, उसका वर्टिकल ऑर्डर सम हमें प्रिंट करना है। अब ये वर्टिकल ऑर्डर सम क्या है, इसको चल के देखते हैं हमारे ट्री में। तो ये हमें बाइनरी ट्री गिवन है कुछ इस तरह का, और इसमें हमें क्या करना है, हमें इसका वर्टिकल ऑर्डर सम निकालना है। अब वर्टिकल ऑर्डर सम निकालना है तो उसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्टिकल ऑर्डर होता क्या है। वर्टिकल ऑर्डर क्या होता है कि अगर हम इस नोड पे खड़े हैं तो इस नोड से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। जो भी नोड्स इसके सामने आएंगे ये सारे एक पर्टिकुलर एक सेम ऑर्डर को बिलोंग करेंगे, सेम वर्टिकल ऑर्डर को। इसके सामने जो भी नोट्स आएंगे सेम ऑर्डर को बिलोंग करेंगे, इसके सामने जो भी नोट्स आएंगे सेम ऑर्डर को बिलोंग करेंगे। तो अगर इस पर्टिकुलर बाइनरी ट्री की बात की जाए तो इसमें कितने वर्टिकल ऑर्डर हैं। अगर ये 0th ऑर्डर है, ये 1th ऑर्डर है, 2th ऑर्डर है, 3th ऑर्डर है, 4th 5th ऑर्डर। तो इसमें हमारे पास है 6 वर्टिकल ऑर्डर्स। तो इसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना पहले आपको एक और क्वेश्चन समझना पड़ेगा, वो है वर्टिकल ऑर्डर ट्रिवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो इस क्वेश्चन की एक सेपरेट वीडियो है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन अभी नहीं देखा है, इसकी वीडियो नहीं देखी है, तो पहले जा करके इस क्वेश्चन की वीडियो को देखें ताकि आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। वर्टिकल ऑर्डर रिवर्सल में होता क्या था, एक ब्रीफली मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ इस चीज़ को कि हमें ना वर्टिकल ऑर्डर में जो भी डेटा प्रेजेंट है, जो भी नोट्स प्रेजेंट है पर्टिकुलर ऑर्डर में, वो हमें लिखने हैं। तो जीरोथ वर्टिकल ऑर्डर में क्या क्या प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है। 1th ऑर्डर में क्या प्रेजेंट है, 2 एंड 8 प्रेजेंट है। 2th ऑर्डर में 1 5 6 प्रेजेंट है, 1 5 6 प्रेजेंट है। 3th ऑर्डर में 3 प्रेजेंट है। 4th ऑर्डर में 7 प्रेजेंट है। 5th ऑर्डर में 3 प्रेजेंट है। तो अगर इन ये तो हमने वर्टिकल ऑर्डर रिवर्सल की बात कर ली। अब अगर बात करें इसके सम की तो 0th में आएगा 4, 1th में आएगा 10, 2th में आएगा 12, 3th में आएगा 3, 7, 4th में आएगा 7, 5th में आएगा 3। ठीक है, तो कुछ इस तरह की बात है इसमें। हमें यही हमारा आंसर होगा जो हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। तो अब इसके सोल्यूशन के अप्रोच सोचते हैं। इसे साइड में कर देते हैं, इसे हटा देते हैं। ठीक है, सोल्यूशन की अप्रोच कुछ ऐसी है कि आपने इस क्वेश्चन को करने के लिए ये क्वेश्चन देख लिया, एक क्वेश्चन की जरूरत और पड़ेगी, विड्थ ऑफ अ बाइनरी ट्री। विड्थ ऑफ बाइनरी ट्री में हमें क्या मिल सकता है। विड्थ ऑफ बाइनरी ट्री का भी एक सेपरेट क्वेश्चन है, इसकी भी वीडियो आप देख सकते हैं जा करके सेपरेटली। मीन्स इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये दोनों वीडियोस पहले देखनी पड़ेंगी, तभी इस क्वेश्चन में आप इन दोनों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है, टोटल डिपेंडेंसीज इन दो क्वेश्चंस पे है। तो क्या करना है हमें ना, इस अगर हम इस पर्टिकुलर बाइनरी ट्री की बात करें तो इसकी विड्थ क्या होगी, ये 0th लेवल, 1th 2th 3th 4th 5th, इस पर्टिकुलर बाइनरी ट्री की विड्थ होगी 1 6। कैसे, अगर हम रेंज की बात करें तो अगर ये 0 पोजीशन पे है तो ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये 2 हो, सॉरी ये 1 होगा। इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगी समझने में। तो ये रेंज की बात करें तो ये -1, ये -2, ये 1 2 3। तो अगर हमें मिनिमम और मैक्सिमम रेंज दे दी जाए तो हम क्या ये फाइंड कर सकते हैं कि इसमें टोटल कितनी, ये की लेंथ कितनी होगी। तो ये होगी 3 -2 + 1 मीन्स 6। तो इसकी विड्थ हो गई 6। तो इस फंक्शन की हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं
आगे सोल्यूशन अप्रोच की कि कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक क्यू बनानी होगी, एक वेक्टर ले लेते हैं जिसको जावा के केस में एरे लिस्ट बोलते हैं, सी प्लस प्लस के केस में वेक्टर बोलते हैं। तो ये वेक्टर क्या करेगा, ये वेक्टर कितने साइज का होगा पहले तो ये बात कर ले। तो ये वेक्टर होगा 6 साइज का, क्योंकि इसकी विड्थ क्या है 6। तो इसमें जितनी विड्थ होगी उतने ही वर्टिकल ऑर्डर्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो विड्थ के अकॉर्डिंग वर्टिकल ऑर्डर्स बन गए, 2 3 4 5, इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन की बात अगर बात करें तो कुछ इस तरह से होगा कि हमें एक्सेस मिलेगा रूट का। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम रूट को हम एक पेयर बना लेंगे, किसका, रूट का और उसके लेवल का कह लो या इंडेक्सिंग का कह लो। रूट की वैल्यू होगी 1, उसका लेवल होगा 0। अगर 0 लेंगे तो इधर की रेंजेस में ये नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी, फिर हमें वेक्टर में स्टोर करने में, इंडेक्स निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो हम इसको पहले ही नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव में चेंज कर लेंगे। हम क्या करेंगे, -2 में लीस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या है, लीस्ट नेगेटिव वैल्यू है -2, तो यही वैल्यू सब में ऐड कर देंगे। तो अगर ऐड कर देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो इंडेक्सिंग हमारी 0 1 2 3 4 5 की तरह हो जाएगी। 1 पे इंडेक्सिंग है 2। ठीक है, अब रूट वैल्यू को इंसर्ट कराया क्यू में, एक साइज भी मेंटेन करते हुए चलेंगे। क्यू का साइज है 1, 1 को इंसर्ट कराया। तो अब क्या करेंगे, हम सारा काम तब करेंगे जब हम इस पर्टिकुलर पेयर को क्यू से रिमूव करेंगे। तो हमारे पास बस एक ही एलिमेंट आया, अभी एक ही एलिमेंट का एक्सेस है, तो इसको रिमूव किया, इस 1 को डाला 2th इंडेक्स पे। इनिशियली सब में वेक्टर में 0 0 है, इसमें डाला हमने 2th इंडेक्स पे 1 को। ठीक है, प्लस करते हुए। अब इसको रिमूव किया है तो इसके लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन को क्यू में ऐड कर देंगे। लेफ्ट चिल्ड्रन है 2, उसकी इंडेक्सिंग है, उसका लेवल है 1। राइट चिल्ड्रन है 3, उसकी इंडेक्सिंग है 3, तो 2 जाएगा। तो अब हमारा साइज हो गया था 0, अब हमारा साइज हो गया है 2। 2 हो गया है। अब हम लेफ्ट की बात करेंगे तो लेफ्ट को रिमूव करेंगे, लेफ्ट चिल्ड्रन को अब रिमूव करेंगे। ये तो हट ही चुका था, अब यहाँ से एक्सेस करना स्टार्ट करेंगे। 2 वाली वैल्यू जाएगी 1th इंडेक्स पे, चली गई। इसके बाद इसके लेफ्ट और राइट को ऐड करेंगे। इसका लेफ्ट है 4, जिसका लेवल है 0। इसका राइट है 5, जिसका लेवल है 5, जिसका लेवल है ये वाला 8 का 4 था, 4 का लेवल था 0। ठीक है, ये लेवल है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या थी 4, ये राइट चिल्ड्रन था, राइट चिल्ड्रन में 5। ठीक है, 5 का लेवल है 2। तो अब क्या करेंगे, इसको रिमूव किया, साइज हो गया 1, साइज 1 हो गया। 3 को एक्सेस करेंगे, 3 वाली वैल्यू जा करके 3rd इंडेक्स में स्टोर हो जाएगी। और इसके लेफ्ट और राइट को बुला लेंगे। इसका लेफ्ट है 6, इंडेक्सिंग है 2, इसका राइट है 7, इंडेक्सिंग है 4। ठीक है, अब हमने 3 को भी एक्सेस कर लिया। अब इसका साइज हो गया 0 और इसका साइज है 4। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब आगे ऐसे ही 4 का लेफ्ट चेक करेंगे, 4 वाला जाएगा 0 में, चला गया। और 4 के लेफ्ट और राइट चेक करेंगे, लेफ्ट है नहीं राइट है केवल, तो राइट वाले को ऐड किया, उसका लेवल क्या है 1, तो इधर आया 1। अब 4 चला गया हमारे 0 पे चला गया था, अब इसका साइज हो जाएगा 3।
अब 5 को देखेंगे, 5 को 2 इंडेक्स पे डाल देंगे, सबसे पहला काम। फिर इसके लेफ्ट और राइट को देखेंगे, कुछ है ही नहीं चिल्ड्रन, साइज हो गया 2। 6 को 2 इंडेक्स पे डाल देंगे, 6 को 2 इंडेक्स पे डाल दिया, इसका लेफ्ट और राइट देखा, कुछ है ही नहीं, साइज हो गया 1। 7 को भी डाल दिया 4th इंडेक्स पे, रिमूव किया, 7 को डाला 4th इंडेक्स पे। ठीक है, इसका लेफ्ट और राइट चेक किया, लेफ्ट है नहीं राइट है, तो राइट को क्यू में ऐड कर दिया along with its इंडेक्स, ऐड हो गया। इसके बाद साइज हो गया 0, यहाँ पे साइज हुआ 2। अब 8 को रिमूव किया, 8 को डाला 1th इंडेक्स पे, 8 के लेफ्ट और राइट देखे, कुछ है नहीं। 13 साइज हो गया 1। 13 को रिमूव किया, 13 को डाला 5th इंडेक्स पे, इसका लेफ्ट और राइट चेक किया, कुछ है ही नहीं, तो वापस साइज हो गया 0। जैसे ही साइज 0 हुआ, हमें अपना आंसर अब तक मिल चुका है, यही तो हमारा आंसर होगा। 13, 7, 3, 11, 1 सॉरी 12, 10, 4, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके से सोचना है। सबसे पहला काम, रेंज निकालो, रेंज से साइज निकालो, उस साइज का वेक्टर क्रिएट करो, क्यू में एलिमेंट्स इंसर्ट करते जाओ, दो व्हाइल लूप लगा के हर एक नोड के चिल्ड्रंस चेक करके क्यू में ऐड करते जाओ। ठीक है, अब इस सोल्यूशन अप्रोच को हम अपने कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये रहा हमारा वर्टिकल ऑर्डर सम का फंक्शन। इसमें हम सबसे पहला क्या क्या करेंगे, हम क्यू इम्प्लीमेंट करेंगे। क्यू में हमें क्या एंटर कराना है, हमें पेयर एंटर कराना है, तो वर्टिकल पेयर नाम से एक क्लास बना लेंगे। उसमें क्या क्या लेंगे, उसमें नोड लेंगे और उसका लेवल स्टोर करते हुए चलेंगे। वीपेयर नाम से क्लास बना ली, इसमें क्या क्या आएगा, नोड आएगा, और लेवल आएगा। हॉरिजॉन्टल लेवल को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारी पेयर क्लास रेडी हो रही है। 3 नोड कंस्ट्रक्ट नोड कॉमा int hl, तो हमारी पेयर क्लास रेडी है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें विड्थ निकालनी है, तो हम एक विड्थ नाम का फंक्शन बनाएंगे। में एचएल विड्थ के फंक्शन के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया था इसका एक सेपरेट क्वेश्चन है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसको उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको विड्थ के फंक्शन की डिटेल चाहिए। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए विड्थ के फंक्शन में डिटेल में नहीं जाते हैं, जो हमें पर्टिकुलर अपने क्वेश्चन में करना है उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये हमने दो साइज का बना लिया, क्योंकि हमें तो रेंज चाहिए ना, मिनिमम रेंज मैक्सिमम रेंज। तो फंक्शन बना लेते हैं विड्थ का। ये इसमें आंसर को स्टोर करेंगे, जो 2 साइज का है ना, जिसमें रेंज निकालनी है। तो पहली कंडीशन, बेस कंडीशन, नल ptr, देन सिंपली रिटर्न। तो इतना काम कर लिया। इसके बाद आंसर के 0 में क्या स्टोर होगा, मिनिमम रेंज स्टोर होगी। तो HL कॉमा आंसर ऑफ 0, आंसर ऑफ 1 में मैक्सिमम स्टोर होगी,
HL कॉमा आंसर ऑफ 1। तो अब कॉल लगा, रिकर्सिव कॉल लगाते हैं। ये हो गई लेफ्ट के लिए, ऐसे ही सेम राइट के लिए। HL +1 कॉमा आंसर। तो ये हमारा विड्थ फंक्शन भी रेडी है। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, अपने फंक्शन में चलते हैं जिसके लिए हम कोड कर रहे थे। यहाँ से हमें विड्थ मिल जाएगी। विड्थ मिलने के बाद हम उसकी हेल्प से लेंथ निकाल लेंगे। विड्थ की रेंज मिल गई 1 माइनस मिन मैक्स ऑफ 0 + 1 मैक्स ऑफ 0 + 1। ठीक है, ये हमारी लेंथ आ गई। अब इसी लेंथ का यूज करके हम अपना एक वेक्टर आंसर बना लेते हैं ऑफ इंटीजर टाइप। इसको इनिशियलाइज करा देंगे 0 से। जीरो से इनिशियलाइज हो गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट काम हमारा है कि हम रूट को पुश कराएंगे अपनी क्यू में। रूट के साथ, रूट में नहीं एक्चुअली, पेयर को इंसर्ट कराएंगे। तो उसमें रूट वैल्यू होगी, साथ में उसका लेवल होगा। तो बना लेते हैं टेम्प नाम से। इसमें क्या क्या जाएगा, रूट जाएगा और पॉजिटिव वैल्यू जाएगी मिनिमम रेंज की। मिन मैक्स नाम का फंक्शन था, तो मिनिमम रेंज चली गई। इसके बाद इसको क्यू में पुश कराना था। अगर यहाँ तक के कोड की बात की जाए तो हमने अभी तक क्या क्या करा लिया है। हमने अपनी रेंज निकाल ली है, रेंज की हेल्प से लेंथ निकाल ली है। उस लेंथ के साइज का वेक्टर रेडी कर लिया है। उस वेक्टर में उस वेक्टर में जीरो वैल्यूज इनिशियलाइज करा देंगे। उस वेक्टर में ये हर इंडेक्स पे 0 इनिशियलाइज करा दिया। ठीक है, और एक क्यू रेडी कर ली है। क्यू में पहला पेयर ऐड करा दिया है उसके लेवल के साथ में। तो इतना काम अभी तक हम लोगों ने कर लिया है अपने कोड में। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब साइज पे वर्क करेंगे। हमने साइज भी तो लिया था क्यू में जब इंसर्ट करा रहे थे तब। इसमें 2 लूप लगेंगे। कैसे लगेंगे ये अभी बात कर लेते हैं आगे। इंट साइज में क्यू के साइज को स्टोर कराएंगे। अब लूप लगा देंगे साइज माइनस माइनस के लिए। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही तो अभी ये चीज भी डिस्कस कर लेंगे। अब हमें एक एक करके रिमूव कराना है पेयर को। ठीक है, और रिमूव कराना है तो उसको लॉस नहीं करना है, उसको स्टोर करा लेंगे और उसका यूज करेंगे। यूज कैसे करेंगे, उसका यूज करके ही तो हम लोग उसके चिल्ड्रन को देख रहे थे कि या उसका लेफ्ट चिल्ड्रन और राइट चिल्ड्रन प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट था तो उसको ऐड करा रहे थे कि अपने क्यू में। यही चीज थी। रिमूव करा रहे थे तो ये भी तो चेक कर रहे थे कि उसका लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन है, तो उसको इंसर्ट करा रहे थे क्यू में। और क्या कर रहे थे, और इसी को इंसर्ट करा रहे थे रिमूव करने के टाइम पे इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, वेक्टर के इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे ये वैल्यू इंसर्ट करा रहे थे। ठीक है, तो वही चीज है। फ्रंट से वैल्यू
रिमूव करा दी। ठीक है, तो इस जगह पे हम लोग वैल्यू रिमूव कराने के बाद में क्यू डॉट वैल्यू रिमूव कराई, पहले तो स्टोर करी फिर रिमूव कराई। अब हमें क्या करना है, हमें अपने आंसर में ऐड करना है। आंसर के इंडेक्स, किस इंडेक्स पे, रिमूव्ड पेयर के लेवल वाले इंडेक्स पे। ठीक है, और अगर पहले से स्टोर है उसमें कुछ, तो उसी के आगे ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे, वो जो पेयर हमने रिमूव किया है आरपी नाम का, उस पेयर की पे जो नोड पड़ा है उसकी वैल्यू, तो आरपी के नोड की वैल्यू। ठीक है, ये चीज ऐड करा दी। अब क्या करेंगे, अब ये भी तो चेक करेंगे कि क्या उसका लेफ्ट चिल्ड्रन प्रेजेंट है। नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, अगर प्रेजेंट है तो उसको ऐड करा दो क्यू में। उसका पेयर बना के, मीन्स उस रूट के साथ में उसका लेवल भी। आरपी के नोड की वैल्यू। ठीक है, इतना हो गया आरपी के नोड का, सॉरी लेफ्ट, और उसकी लेवल पास करा देंगे। सेम कॉल लगाएंगे राइट के लिए, राइट चाइल्ड को चेक करने के लिए। चेक करेंगे क्या राइट चाइल्ड प्रेजेंट है। अगर राइट चाइल्ड प्रेजेंट है तो पुश करा दो पेयर बना के उसके लेवल के साथ में। ठीक है, ये पूरा काम कंप्लीट करने के बाद रिटर्न करा दो आंसर को। तो बात कर लेते हैं हमने अभी अभी किया क्या है कोड में। इसकी बात तो हम कर ही चुके थे, वाइल से बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया। हमने साइज पे वर्क करना स्टार्ट किया है। साइज में बेसिकली हम कर क्या रहे थे, हमें साइज पता चल रही थी। जब हमें वन साइज पता चली थी तब हमने इसके चिल्ड्रन को एक्सेस किया था। तो जब तक, कब तक किया था, जब तक ये जीरो नहीं हो जाता। तो वही काम हमने किया है, साइज माइनस माइनस जब तक ग्रेटर देन जीरो है तब तक हमने ये काम किया है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था ना हमारा। अच्छा, तो ये हमारा क्वेश्चन है ना। तो साइज माइनस माइनस करे करा था हमने। तो और तब तक हम क्या करते रहते, हम एक एक करके उसको रिमूव कर रहे थे नोड को। जब यहाँ पे टू पे थे तब एक एक करके रिमूव कर रहे थे और उसके पेयर को डाल लेते हमारे वेक्टर के स्पेसिफाइड इंडेक्स पे, और उसके लेफ्ट और राइट को इंसर्ट करा रहे थे। जब टू को रिमूव कराया था तो फोर और फाइव उसके चिल्ड्रन थे, टू के चिल्ड्रन फोर फाइव, तो उनको इंसर्ट कराया था। तो यही काम हमने किया है यहाँ पे पूरे में। अब इसको रन करा के देख लेते हैं। तो कुछ एरर है, was not did you mean we pair। ओके, तो हमने स्मॉल में लिख दिया 57 लाइन में, तो कैपिटल में कर लेते हैं। और ये सेमी कॉलन भी लगा लेते हैं। ये ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। रिजेक्टेड बाय
ओके, तो फंक्शन इन फंक्शन विथ it will be and now run it. So it is submitted successfully. I hope आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन भी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में.